ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आपको बता रहे हैं H1 टैग के बारे में। अब हमारे लिस्ट में से पहला नाम है H1 टैग। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक नोटपैड ओपन किया, फाइल में जाके न्यू पे चले गए, ब्लैंक हो गया पेज। हमने यहाँ पे फिर से अपना पूरा का पूरा HTML कोड अगेन राइट किया, HTML को स्टार्ट किया, HTML को क्लोज कर दिया यहीं पे ही। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, सब कुछ हमने वैसे ही लिखा। यहाँ पे हमने ये सिंबल, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं टैग के नेम, मतलब इस खाली जगह पर यहाँ पे हम टैग के नाम लिखते हैं। तो जो टैग का नाम हमने यहाँ पे यूज किया, और बेसिकली हम इसे स्मॉल कैरेक्टर में ही लिखते हैं। हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रेफर स्मॉल में ही करना है। यहाँ पे वही नाम लिखा, यहाँ पे स्लैश लगा दिया एग्जैक्टली ऐसा, और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको फिर से पहले हमने सेव किया। हम यहाँ पे आपको H1 हेडिंग टैग के बारे में बताने वाले थे, तो हमने इसका नाम भी दे दिया हेडिंग टैग डॉट HTML, ठीक है, ताकि समझ में आए। छोटे नाम लिखते हैं। हाँ, छोटे नाम प्रेफर करते हैं हम, 4 वर्ड रख सकते हैं मैक्सिमम, 4 वर्ड, क्योंकि अगर हमें इतना नाम दिए ना हेडिंग टैग, तो ये अगर गूगल में भी सर्च किया जाएगा तो हमारा हाईलाइटेड होगी। हमने SEO फ्रेंडली बनाया है इसे। क्योंकि गूगल में सर्च किया जाएगा हेडिंग टैग के बारे में तो हमारा पेज हाईलाइटेड होगा। टाइटल को स्टार्ट किया, टाइटल को क्लोज किया, यहाँ पे लिखा हेडिंग टैग, जो हम पेज का जो हमारा यूज था। फिर हमने बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी को हमने क्लोज किया, यहाँ पे हमने लिखा H1 टैग। तो बेसिकली इसके लाइन के अंदर अब हम जो भी मैटर लिखेंगे वो हमें हाईलाइटेड होगा H1 टैग के हिसाब से। H1 टैग की जो भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमें हाईलाइटेड होगा। तो हमने यहाँ पे हेडिंग 1 यूज कर ली, सेव। हेडिंग हमने इसका नाम दे दिया 2, तो पहले हम इसे राइट कर लेते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। इससे ज्यादा करते तो वो लेता ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतनी टैग ही डिफाइन है। इसके अलावा अगर हमने इसको कर भी दिया अपने मर्जी से 7, तो भी ये सपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाँ आउटपुट कुछ नहीं आएगा। देखो अभी हम करके दिखाते हैं। तो पहले इसको हमने 6 दिया, 5, 4, 3 तो ऑलरेडी है, 4, 5, 6। सेव करते हैं। जहां पे हमने इसे सेव किया वहां पे जाके इसे हम रन करेंगे। और बेसिकली हमने इसको स्टार्ट किया हेडिंग टैग को अपने ब्राउजर पे लेके गए जिसमें रन करना है, और रन। तो हेडिंग टैग हमने H1 यूज किया था, सबसे बड़ी हेडिंग, सबसे छोटी हेडिंग पे छोटी 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 छोटी। तो S6 क्या है, सबसे छोटी हेडिंग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास S6 तक ही डिफाइन है। अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं H7 तो उससे क्या होगा, तो S7 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इस तरह के कोई टैग है नहीं, फिर भी हमने यूज करके ट्राई करके देखा, सेव किया इसे हमने, और हमारी फाइल डायरेक्टली ओपन ही है। तो बार बार ओपन करने के बजाय हमने फाइल को ओपन किया जहाँ पे ओपन थी ऑलरेडी, और यहाँ पे जाने के बाद एंटर क्लिक कर दिया, रिफ्रेश हो जाता है इंस्टॉटी। तो नॉर्मल टैग हमें दिखाई दे रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि S7 कोई टैग नहीं होता है। Ctrl+A Ctrl+C, न्यू V, यहाँ से हमने, क्योंकि एक जैसी डेफिनेशन हमें हर पे रखना है, तो हमने यहाँ पे बॉडी तक रखा। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। पैराग्राफ, सेव। इसका नाम दिया हमने पैराग्राफ टैग डॉट HTML। पैराग्राफ टैग का सिंपल सा यूज है, हमने P टैग स्टार्ट किया, P टैग को क्लोज कर दिया। इसके बीच में हम जो भी लाइन लिखेंगे वो हमें पेज पर डिस्प्ले करेगा एज अ पैराग्राफ। जैसे हम कॉपी में पैराग्राफ बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिखने के लिए, अपने वेब पेज पे बनाने के लिए पैराग्राफ P टैग का यूज करते हैं।
अलाइन विद दैट पैराग्राफ एग्जांपल, इसको रन करते हैं क्योंकि ये फाइल तो हमारी HTML की है, तो हम इसे रन करते हैं। ये हमारी पैराग्राफ HTML आ गया। ओपन विद फायरफॉक्स, एक बार ओपन करना पड़ेगा कि नई फाइल हमने बनाई है, वहाँ पैराग्राफ दिख रहा है। कुछ हम बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास MS वर्ड होता है, हमने प्रेस किया विंडो R, देन प्रेस किया विनवर्ड, तो हमारे पास वर्ड ओपन हो जाएगा। तो विंडो प्लस R, कीबोर्ड में विंडो की बटन है और R प्रेस किया साथ में एक साथ, तो हमारे पास ये विंडो आ गई वर्ड की। इसमें हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ पैराग्राफ लिख के आ जाएंगे। इक्वल टू RAND लिखने के बाद एंटर, तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लिख के आ गए। मतलब RAND ऐसे क्या होता है? रैंडम, उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम। उसको टाइप करते हैं ना, वर्ड में बस ये काम करता है, MS वर्ड में टाइप करने पे बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लिख के आ जाता है। हर सिस्टम में वर्ड होता ही है। कुछ भी आ जाता है, कोई पैराग्राफ। हाँ, कोई व्यक्ति पैराग्राफ आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जनरेट करता है वर्ड, हम नहीं करते इसमें कुछ। ये आ गया पैराग्राफ। तो हमने क्या किया, इसी पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जो राइट है, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉपी बनाई इसकी हमने। यहाँ पे अगेन इसकी हमने एक कॉपी बनाई और इस वाले को नॉर्मल रहने दी। इसके साथ हमने एक प्रॉपर्टी यूज की। हमने इसके अंदर क्लिक किया, P के बाद स्पेस दिया और फिर यहाँ पे लिखा अलाइन इज इक्वल टू, और फिर इसके अंदर लिख दिया। हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमने यूज किया कमेंट। HTML में कमेंट बनाने के लिए लिखते हैं हम स्लैश नॉट माइनस माइनस और माइनस माइनस स्लैश से क्लोज, और इसकी लाइन के बीच में जो भी आप लिखोगे वो कमेंट कहलाएगा और पेज पे प्रिंट भी नहीं होगा कहीं पे। तो हमने बताया कि हमारे पास अलाइन प्रॉपर्टी के, अलाइन के कितने हैं हमारे पास वैल्यू है। तो हमारे पास बेसिकली होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड लास्ट वन इज जस्टिफाई। अलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बाय डिफॉल्ट ये हमारा लेफ्ट ही है। देखिए इसकी डिजाइन देखो तो यहाँ से कुछ आगे, यहाँ से कुछ पीछे है। या फिर इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। पैराग्राफ को हमने यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया कॉपी करके अपना बाकी का टेक्स्ट। तो देखो ये पैराग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे है, अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा अलाइन, हमने इसको किया राइट क्योंकि लेफ्ट तो ऑलरेडी हमने इसको राइट किया। तो इसके स्टाइल देखना, हल्का सा चेंजेस होगा। ये सारा का सारा देखो, अब लाइन जो तिरछी दिख रही है यहाँ पे दिख रही है और ये सारा कुछ पोर्शन लेफ्ट हो गया, इक्वल हो गया। इसी के साथ लेफ्ट के साथ अगर हमारे पास होता है, लेफ्ट ऑलरेडी है, राइट हमने यूज किया, लेफ्ट यूज किया, चेंजेस हो गए, पहले जैसा हो गया। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है इसलिए पहले से दिख रहा है। अब हमने यूज किया सेंटर, तो बीचों बीच आ गया। इसके अलावा फिर हमने यूज किया इसके साथ एक लास्ट प्रॉपर्टी जस्टिफाई, सेव और एग्जीक्यूट। तो जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट बोथ इक्वल हो जाते हैं, एक जैसी लाइन में हो जाते हैं। जस्टिफाई सही रहता है, जस्टिफाई वाला सही अपने आप कर लेता है। हाँ,